हेलो स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर 9 और उसमें हमारी जो एक्सरसाइज थी वो थी 9.1 और उसके हमने कुछ सवाल का हल कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, देखिए वो क्या है। एक्सरसाइज जो थी हमारी 9.1 थी, चैप्टर चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है कि कुछ बिंदु दिए हुए हैं और कह रहा है कि वर्ग के शीर्ष हैं, यानी कि -1, -2, 3, 0, 1, 2 तथा -1, 0, एक वर्ग के शीर्ष। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 0, 3, 0, 1, 2 तथा -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष। ये क्वेश्चन नंबर अपना 8 था। एक हमें ये दिखाना है। अब देखिए, जो वर्ग जो होता है हमारा, वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों जो साइड से होती हैं वो समान होती हैं। अब इनके इनके यहाँ पर नाम देते हैं ए बी सी डी। इनकी साइडों के नाम दिए, ये ए बी साइड है, ये बी सी साइड है, ये सी डी साइड है और ये डी साइड है। ये चारों साइड हैं आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है ना। अब हम वाई कोऑर्डिनेट के द्वारा हम बताएंगे कि ये एक वर्ग है। ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट इस ए के कोऑर्डिनेट मान लिए 1, -2 कि ए के कोऑर्डिनेट हमने फिक्स कर दिए हैं और बी के कोऑर्डिनेट हैं 3, 0, सी के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2 और डी के कोऑर्डिनेट हैं -1, 0। ठीक है। चलो, तो अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है वर्ग के लिए कि ये ए बी जो है वो बी सी के बराबर होनी चाहिए, बी सी जो बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर होनी चाहिए ए बी की। ये चारों साइड आपस में इक्वल होंगी तो एक वर्ग को क्या करेगा, ये निरूपित करेगा। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले अब जब हम इस प्रक्रिया को, इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमें ये चारों साइड आपस में इक्वल दिखानी है। तो हमको करना क्या होगा, हमें इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपस में निकालनी होगी। तो देखें, अब हमें क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालें। ए बी के बीच की दूरी, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो ए बी के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1। मैं सिर्फ एक बार लगा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है ना, इसलिए बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट फिर हम कोऑर्डिनेट डालेंगे। तो जब ए बी में क्या होगा, इसे हम x1 y1 मान लेंगे, इसे हम x2 y2 मान लेंगे। तो वैल्यू डालो, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। तो x2 हमारा 3 रहा है, माइनस x1 जो रहा है वो 1 रहा है,
का स्क्वायर प्लस y2 जो रहा है वो 0 रहा है, y2 जो रहा है वो 0 रहा है, और y1 जो रहा है वो माइनस का 2 रहा है, तो ये माइनस का 2 का स्क्वायर, 2 का ओवरऑल स्क्वायर। तो इसे हम हल करेंगे, 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर, जी माइनस माइनस प्लस यानी 2 का स्क्वायर, तो ये जो होगा हमारा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये हुआ हमारा रूट 18, यानी ए बी के बिटवीन की जो डिस्टेंस है, ए बी जो है हमारा रूट 18 है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, तो बी सी के बीच की दूरी, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, बट क्या होगा, इनके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। अब क्या रहा है, बी सी, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, इसमें रखेंगे, तो ये अब बी सी में हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको हम x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। तो देखें x2 हमारा क्या है, जब ये x1 y1 रहा है तो ये x2 y2 है, तो x2 मान का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 3, तो हम लिख देंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर, भाई x2 हमारा बन रहा है और x बन रहा है 3, प्लस अब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 का मान 2 रहा है, y1 का मान 0 रहा है, तो हम करेंगे 2 माइनस 0 का स्क्वायर, इसे हल करेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसे, तो देखो माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये रूट 8, यानी कहने का मतलब है कि BC के जो BC है, BC के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ रही है, रूट 8 आ रही है। अब हम इसी प्रकार CD के बीच की दूरी निकालेंगे, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो CD में क्या है, एक x1 y1 इसे मान लेंगे, x2 y2 इसे मान लेंगे, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो इसका मतलब माइनस 1 और माइनस पहले से है तो का माइनस पावर माइनस 1 प्लस 0 y2 y1 2 का स्क्वायर, इसे सॉल्व किया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये कितना होगा हमारा, ये भी रूट 8, ठीक है। अब इसी प्रकार हम AD के मध्य की दूरी निकालेंगे, AD के बीच की दूरी, जब हम AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो अब हम इसे x1 y1 मान लेंगे, इसे x2 y2 मान लेंगे, तो क्या होगा 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, ये हमारा x1 y1, तो 1 माइनस का पहले से माइनस 1, अब क्या होगा माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, अब देखें ये होगा माइनस 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 प्लस का स्क्वायर और माइनस 2 यानी कि 4, तो इसे हम हल करें तो क्या होगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, यानी ये भी 4 ये भी 4, अर्थात रूट, ये हमारा यह हमने देखा कि जो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, वो चारों के चारों क्या आ रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, रूट 8 आ रही है, तो हम लिख देंगे अतः ये बिंदु एक वर्ग को निरूपित करते हैं, ठीक है ना।
और यही हमें सिद्ध करना था। यानी कि हमें क्या करना, जब हमें वर्ग दिखाना है तो हम क्या कर देंगे, इनके बीच की जो दूरी है उन चारों को आपस में बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक वर्ग है। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये बिंदु एक वर्ग है। इन बिंदुओं के द्वारा जो बन रहा है वो एक क्या है, वर्ग है। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सवाल को घुमाया है इसने कि ये वर्ग किसी से है, लेकिन सवाल में भी हमने क्या किया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूले का उपयोग किया। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो किस तरीके से लिखना है, पॉइंट ऑफ दिए होंगे उनको किस तरीके से रखना है और उनका स्क्वायर करना है और रूट के अंदर बाहर कैसे लिखना है, वो आप कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये संभव त्रिभुज को शीर्ष दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 तथा क्वेश्चन नंबर 9 है उसके कोऑर्डिनेट गलत हैं, यानी a, और माइनस का a, -a तथा माइनस का 3√a और प्लस का √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, यानी एक समबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। अब हमें किसकी स्थिति के अनुसार चलना है भाई, ये जो ट्रायंगल है हमारा वो समबाहु रहा है, ठीक है ना। अब समबाहु, तो असंभव में हम क्या पता है, सम मीन समान, बाहु मीन भुजा जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया ABC, यानी ये साइड और ये साइड, तीनों साइड हैं वो क्या है, आपस में बराबर होंगे। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने a, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए a, -के, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने माइनस का √3 और प्लस का √3। जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया है उस तरीके से ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या दिखाना है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो AB है वो BC और BC है जो AC, ये तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, इनके जो बीच की दूरी है यानी कंडीशंस है वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल यानी बराबर हो जाए, तो हम कह देंगे कि ये जो बिंदु हैं वो एक समबाहु त्रिभुज को निरूपित करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम AB के बीच की दूरी निकालते हैं। AB के बीच की दूरी, अब हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हमने फॉर्मूला अब हम इस फॉर्मूले को सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो और हम दिमाग में यही रखेंगे
कि हमारा अब बार बार हम क्या करेंगे, जब हम BC निकालेंगे या AC निकालेंगे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए इनके बिंदुओं को रख देंगे। ठीक है, बार बार लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो AB के बीच की दूरी निकालें हम, तो हमारा AB ये है। तो इसका अगर ये इसे हम x1 y1 मान लें और इसको हम x2 y2 मान लें, मेरे लिए x1 y1 ये x2 y2। तो देखें x2 कितना है a और x1 क्या होगा, माइनस का है, माइनस का √3a का ओवरऑल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार ये a और वो है √3a का स्क्वायर। ठीक है ना, इसे सॉल्व करते हैं। देखो a माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, √3a का स्क्वायर प्लस ये है 1 माइनस √3a का स्क्वायर। देखो यहाँ a यहाँ है, यहाँ पर a यहाँ पर a, तो ये हमने क्या किया, यहाँ से a कॉमन लिया, स्क्वायर लग रहा है इसलिए स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस √3, यहाँ a स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, बाहर निकलेगा स्क्वायर के रूप में निकलेगा, तो √3 का स्क्वायर। a स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो दोनों से मैंने a स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, तो 1 प्लस √3a का स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3a का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ये बाहर निकल के आएगा तो a के रूप में निकल के आएगा। बताओ भाई, a स्क्वायर है ओवरऑल है, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2√3। ठीक है ना, प्लस इसका खोलेंगे तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√3। इसको हम सॉल्व करें, देखो ये प्लस का 2√3 है और ये माइनस का 2√3 है, कैंसिल हो गए। अब देखो 1 और 1 2, √3 का स्क्वायर मतलब 3 और √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो ये क्या है 3 6 और 2 8 यानी a√8। AB के जो बीच की दूरी है वो हमारी क्या आ गई, a√8 आ गई। इसी तरीके से हमें अब BC निकालना है, BC के बीच की दूरी। जब हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए हमें बिंदु फॉर्मूला ये रहना है। अब BC में क्या होगा, x1 x2 से मानेंगे और x2 y2 से मानेंगे। ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2। तो देखें भाई ये हमारा x2 है -1, माइनस का a माइनस आता है, x1 क्या होगा माइनस का स्क्वायर प्लस अब y2 कितना रहा है माइनस का a और ये कितना रहा है माइनस का a। भाई ये x1 y1 ये x2 और y2, ठीक है, तो माइनस का a। तो इसे देखें हम, माइनस का a माइनस का 2 स्क्वायर करेंगे, ये माइनस का 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस का 2a का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हल करें इसको, BC बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 8a स्क्वायर और इसको लिख देंगे a√। तो ये हमारा क्या आ गया, BC आ गया। इसी प्रकार हम AC निकालेंगे, तो AC निकालेंगे जब हम तो उसी तरीके से निकालना पड़ेगा भाई, x1 y1 x2 y2। तो हम क्या करेंगे, माइनस का ही वो माइनस का है तो इसलिए माइनस और माइनस का √3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का a माइनस का √3 का स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करें, देखिए वही प्रक्रिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का a प्लस √3 का स्क्वायर और यहाँ से क्या होगा, इसे माइनस a प्लस माइनस का √3 का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करें, देखो a स्क्वायर प्लस इसका करेंगे 3a स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस का 2√3 a इंटू a स्क्वायर।
इसी प्रकार इसको ए स्क्वायर प्लस 3a² हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस माइनस ये प्लस और ये हो जाएगा 2√3a का ए स्क्वायर। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हुआ। ए स्क्वायर 3a² a² 3a², इन सबको ऐड किया जाए, 3 और 4 5 और 3 8a²। तो इस ए को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए सी का मान। अब देखा जाए जो हमारा ए सी है, हमारा बी सी है और जो ए बी है, उन तीनों का जो वैल्यू है वो क्या है, a√8। तो अब हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम बोल देंगे, अतः ये बिंदु एक समबाहु त्रिभुज को निरूपित करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको यानी कि हमने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये तरीका अपनाया गया, इस क्वेश्चन में भी ये तरीका अपनाया गया। तो कहने का मतलब है कि आपको यानी कि आपको एक तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंस है और आपको इसकी जो कैलकुलेशन है उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। आप गलती जो करते हो यहाँ पर रखने में करते हो, जैसे कि यहाँ पर ए माइनस और माइनस करिए, इस तरीके से रखना है। फिर आपको सॉल्व करना है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए आपको ये आया ए माइनस √3a। आप माइनस पहले से ही है इसलिए यहाँ पर आपको ये यहाँ पर ये आया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को हल करना है, यानी कि आपको इन बिंदुओं पर ध्यान देना है विशेष। जब हम बिंदु रखते हैं, जब फॉर्मूले में इन बिंदुओं को पुटअप करते हैं, तब हमारे से गलतियां होती हैं। उन गलतियों को ना करें, बड़ी सावधानी पूर्वक बिंदुओं को रखें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, माइनस माइनस की दोनों संख्याएं आ जाती हैं, तो वो दोनों संख्या जैसे कि -2 और -2 ये है, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड होंगी, बट साइन जो है वो माइनस का आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, माइनस से माइनस के माइनस का 2 है, माइनस का माइनस के माइनस के 2। इस तरीके की प्रॉब्लमों से आपको निपटना है। इन बातों पर विशेष, छोटे छोटे बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जो बिंदु दिए हुए हैं और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु क्या है, संरेख है। बहुत सिंपल चैप्टर है, आसान है। आपको एक एक सवाल समझाऊंगा, आपको किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। आप बस अपनी बुक और रफ कॉपी लेकर मेरे साथ बैठ जाओ और क्वेश्चनों को हल करें। जो भी समझ नहीं आए वीडियो को पॉज कर दें और उसे अच्छे से समझें, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बिंदु जो है वो दिए हुए, सब देखिएगा अपनी अपनी बुक में। सिद्ध कीजिए कि जो बिंदु दिए हुए हैं, हमारे 1,1 और -2,7 तथा 3,-3 क्या है, संरेख है। यहां पर मैं संरेख होने का प्रतिबंध लिख देता हूं, संरेख होने का प्रतिबंध। इसमें क्या होता है, संरेख होने का प्रतिबंध में x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। इस प्रतिबंध को आपको याद रखना है। x1 यानी आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। चलिए इनको लिख लेते हैं कि x1 हमारा क्या है, 1 है, x2
x2 कितना है वो -2 है, और x3 जो रहा है वो 3 रहा है। इसी प्रकार y1 जो रहा है वो 1 रहा है, y2 जो रहा है वो 7 रहा है, और जो y3 रहा है वो -3 रहा है। ठीक है ना। ये बिंदु हमने इस तरीके से नोट डाउन किए। चलो इसमें देखेंगे, यानी कि संरेख होने का प्रतिबंध का मतलब ये है कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये प्रतिबंध था, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0। फॉर्मूला हमारा ये है, उसको हमें किसके बराबर दिखाना होता है, 0 के बराबर दिखाना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस का y2 इक्वल टू 0। तो जो x1 रहा है वो हमारा 1 रहा है, y2 जो रहा है वो 7 रहा है, y3 जो रहा है माइनस का 3 रहा है, प्लस x2 जो रहा है वो माइनस का 2 रहा है, y3 माइनस 3 y1, x3 जो रहा है वो 3 रहा है, y1 जो रहा है वो 1 रहा है, y2 जो रहा है 7 रहा है इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3, अब देखो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, इन दोनों ब्रैकेटों के गुणा का चिन्ह, प्लस गुणा माइनस माइनस, और 2 और -3 -1 माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस यानी कि माइनस का 6 बचेगा, प्लस का 1 है और माइनस का क्या रहा है 7 रहा है। तो 7 प्लस 3 ये हमारा 10 हुआ, 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 आएगा, ये माइनस इस प्रकार ये प्लस हुआ, 4 2 जा कितना होता है 8, माइनस गुणा प्लस माइनस, पहले साइन से गुणा करेंगे फिर संख्याओं से गुणा करेंगे, ये कितना आया 18, ये प्लस ये 18 हुए, ये माइनस का 18 बराबर 0, तो ये कैंसिल तो 0 बराबर 0। तो हम क्या लिख देंगे, अतः ये बिंदु क्या है, संरेख है। ये बिंदु क्या है, संरेख है। चलिए आज के लिए इतना ही, और कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कल हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे और कल देखते हैं। ठीक है, आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो हमारे शेखावटी ग्रुप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करके डाल दें, हम उसकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है ना, और डेली होमवर्क आपको ये करना है।